गुरु प्रकाश पासवान, मैंने डॉग विस्लिंग का मुद्दा उठाया, आपने इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल किया, मैं भी एक कर रहा हूं, डॉग विस्लिंग। देखिए, मुद्दा इस बात को लेकर नहीं है, इस पैनल पे बैठा हुआ हर व्यक्ति ये कहेगा कि जो घुसपैठियां हैं उसे वापस जाना होगा, बांग्लादेशी अगर यहां पर इलीगल रह रहे हैं तो उनको वापस जाना होगा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब से इस बारे में मुद्दा उठाया जा रहा है। मुद्दा इस बात पर उठता है कि घुसपैठियों के लिए आप विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं, और जिस तरीके से लखनऊ की मेयर वहां पर पहुंच गई, बताइए, अब मेयर जाके वहां पर कैमरा के सामने चेक कर रही है कि भाई कौन किसका कहां का निवासी है, क्या है करके। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जब आप भर्ती कर रहे हो तभी आपको पता होना चाहिए आप किसको भर्ती कर रहे हो। इसी को लेकर डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के आप इस बारे में भी बता दीजिए गुरु प्रकाश पासवान, जल्दी से, उसके बाद संगीत रागी के पास चलूंगा मैं, जल्दी से चलिए। नहीं सर देखिए, मैं संविधान की 73वें और 74वें संशोधन की बात करता हूं। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वहां पे अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर किया गया है। मेयर का पावर है, मेयर अगर संविधान के अंतर्गत निहित अपने पावर का फॉलो कर रही है तो उसमें क्या समस्या है? और हमारे ऊपर मतलब विचित्र बात, कोई समस्या नहीं है। आप देश के आम नागरिक से पूछिए घुसपैठियों को समस्या नहीं देता है, लेकिन आपकी कोई स्क्रूटिनी या बाकी सारी चीजें होती है कि नहीं होती? सेकंड बस। सर, आपको लगता है कि घुसपैठिया का आरोप हम पे चस्पा हो सकता है क्या? घुसपैठियों को संरक्षण कौन देता है, घुसपैठियों के विरोध में कौन बोलता है, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और खासतौर पर अनुराग भदौरिया जी से, खासतौर पर समाजवादी पार्टी से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से घुसपैठिए के तर्ज पे तुष्टीकरण कब ले आए ये लोग, और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने लगे, उसमें तड़का लगा करके। ये देश जानता है मूर्ख बनाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। संगीत रागी, ये तस्वीरें क्या बयां करती है आज की स्थिति में? लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग का दावा, सभी को फॉर्म बांटे गए हैं, तो घुसपैठिया अलग मुद्दा, चुनावी समीक्षा या जो वोटर लिस्ट है उसकी समीक्षा और उसका इंटेंसिव रिवीजन अलग मुद्दा। ये मुद्दे अब अलग अलग होने चाहिए, यह बात अब साफ हो गई है। देखिए साहिल, होने तो बिल्कुल नहीं अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि जो देश का नागरिक है उसे ही इस देश में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये सब कोई जानता है कि कांग्रेस के जमाने से और पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठियों को राशन कार्ड दिया गया है, उनको वोटर आईडी कार्ड बनाया गया है, गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाने में वहां की जो लोकल एजेंसियां हैं वो उनके समर्थन में काम करती रही हैं। इसे ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और ये कोई जब अभी बंधु लोग उठा रहे थे कि भाई अभी 10-11 साल में आपके क्यों आने दे रहे हैं, ये मुद्दा आज का नहीं है। आप 1971 के बाद से ये बहुत बड़ा इस पर बवाल मचा था, और टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट के जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से सारे हिंदू औने पौने दाम पर अपनी जमीन और जायदाद को बेच करके भाग खड़े होते हैं, क्योंकि मुसलमान जो है बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाते हैं, और क्योंकि उनकी डेमोग्राफी बढ़ने से उनका राजनीतिक वजूद और कल्चरल वजूद बढ़ जाता है उस जिले में। मजेदार बात है कि यही ममता बनर्जी इसका विरोध करती थी, इन सभी चीजों को। और मैं संसद के अंदर उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रही थी कि आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, लेकिन यही घुसपैठिए उनके लिए एसेट हो गए, चुनावी एसेट हो गए, और तब से ममता बनर्जी। तो इसलिए गलत गिरिराज सिंह ने बिल्कुल ही गलत नहीं बोला है, ये बिल्कुल ठीक बोला है। इंद्रजीत गुप्त ने भी कहा था कि 1 करोड़, आप सोच जाइए, तब जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, जायसवाल ने बोला कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आगे बस बैठ गया। 3 पुश्तें खड़ी हो गई हैं। आपने पिछली बार कहा था कि 6 करोड़ कैसे हो गया? ये क्या बच्चे पैदा नहीं करते हैं? 1 करोड़ जो है जाकर के वो जो घुसपैठ जो 1997 में 1 करोड़ होंगे, वो आज जाकर के 6 करोड़ पैदा होकर के नहीं होंगे। सुन लीजिए मेरे, सुन लीजिए हो गया कर रहे हैं। अरे भाई मुझे बोल देने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। मैं जानता हूं दर्द यह है क्योंकि बांग्लादेश जमाते इस्लामी आपका दामाद बन गया है, जमाते इस्लामी आपका दामाद बन गया है, और डर आपकी है बंगाल के हिंदुओं का वही हश्र होगा जो कश्मीरी पंडितों का हुआ है। यदि बंगाल का हिंदू यदि नहीं चेता तो मैं बार बार कह रहा हूं, बंगाल के हिंदुओं का वही हश्र होने वाला है। बंगाल के हिंदुओं का वही हश्र होगा जो कश्मीर के हिंदुओं का हश्र हुआ थोड़ा सा। और ममता डेमोग्राफी का ख्याल रखिए, लालच में गंदी हरकतें करेंगे। गंदे ऐसे नहीं, लोगों को आप बुला रहे हैं सुन लीजिए, जो देश सुन में लीजिए, नफरत और जहर फैलाने वाले लोगों को नहीं, टीवी चैनल पे जमाते बुला रहे हैं। इस्लामी आप और पूछिए हुटी कि आपका ये देश की दामाद जनता बन गया के है क्या, पश्चिम जिसे बंगाल आप को बिठा बदनाम करके करते वहां पर हैं। उनको अगर राशन आसाम कार्ड के अंदर बनवाते हैं? त्रिपुरा में घुसता है, सत्ता वहां की पे और इनको बदनाम दिखाई नहीं, नहीं वो देता है। बदनाम है, वहां पे ममता बदनाम बनर्जी करने की को जरूरत बोलते नहीं हैं, है, इनको वो माफी बदनाम मांगनी है। चाहिए देश से। SIR से मैं बोलना डरता चाहता हूं, इसलिए, अगर ये गिरिराज सिंह के आप लोग बयान को, डरते इसलिए अगर ये हो व्यक्ति गिरिराज ताकि सिंह के तुम्हारी बयान को, सारी ऐसे कलई लोगों को पुल क्यों खुल बुलाते हैं? जाएगी।
ये सारी व्यक्ति कौन है? वो- ये चलिए, एक RSS का मिनट। प्रचारक है तो अरे नहीं तो तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों को बुलाया जाए। नहीं नहीं तुम्हारे नहीं जैसे नहीं मूर्ख- नहीं 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 एक- जरा शांत करिए, जरा शांत करिए, दोनों को शांत करिए। स्वयं प्रकाश जी, एक सेकंड, जरा एक मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज। कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। नंबर एक, मैं हाथ जोड़ के आप दोनों को विनती करता हूं। और दूसरा, एक मिनट प्लीज प्लीज, दोनों को शांत करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संगीत रागी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल इस बात को लेकर है। आप चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरलाइज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप स्पेसिफिक चीजों पर बात करिए, क्योंकि आंकड़े और आप जो कह रहे हैं उसमें काफी हद तक फर्क भी नजर आता है। आप जो कह रहे हैं उसमें से कुछ बातें ठीक हो सकती है, लेकिन आंकड़े और आप जो कह रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। संगीत रागी जी जल्दी से, उसके बाद स्वयं प्रकाश जी उसका जवाब भी देंगे। हाँ। साहिल, इन बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल की 123 कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। ये बंगाल की सरकार गद्दारों को परसने देती है और इन गद्दारों के वोटों के आधार पर वहां पर खड़ी है। एसआईआर का विरोध उन लोग आप कर उसको रहे हैं धर्म जो के इन साथ गद्दारों जोड़ रहे को हैं। इस देश में शरण देते आपको रहते हैं। मालूम होगा कि असम के भीतर जब एनआरसी की गई तो उसके जब आंकड़े आए, उसके बाद असम के सरकार को यह कहना पड़ा कि भाई एनआरसी इस तरीके से लागू नहीं करनी चाहिए। आप उसको धर्म से जोड़ रहे हैं कि बांग्लादेशियों से जोड़ रहे हैं? आप साहिल, जरा मैं उसका स्पेसिफिक भी बताइए जवाब उस बात देता को हूं। लेकर। हाँ, साहिल- जल्दी से चलिए। मथुरा समाज का साहिल हिंदू है भाई। साहिल मैं उसका भी जवाब देता हूं। संगीत राजी साहिल जी, 1998 में जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि पूरा का पूरा एक्सेप्ट फॉर द लोअर ब्रह्मपुत्र वैली एंटायर आसाम लुक्स लाइक बांग्लादेश। स्वयं प्रकाश ये पुरोहित, सारे जल्दी से जवाब। बांग्लादेशी मुसलमान वहां से पॉलिटिकल पेट्रोनेज का आरोप है, ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज का आरोप है। सुबह उठते हो तब भी हिंदू मुस्लिम करते हो, रात को सोते हो तब भी हिंदू मुस्लिम करते हो। स्वयं प्रकाश कैसे पुरोहित नफरती बोलेंगे, लोग हैं। प्लीज सुनिए, उनका जवाब है, सुनिए, जल्दी से, सुनिए। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। स्वयं प्रकाश जी, मैं देखिए साहिल जी देखिए मीडिया का स्तर ये हो गया है कि 151 में पायदान पर आ गए हैं हम लोग। ये जो हमारी जो केंद्र सरकार है, तानाशाह की सरकार है, मीडिया को रोक दी जाती है। अगर दिल्ली के अंदर में आप देखिए चुनाव चल रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट आपको बोलता है आर्टिकल इलेक्शन कमीशन का कि आप किसी भी को गाड़ी में बैठाकर वोटर तक नहीं ले जा सकते हैं। इन्होंने ट्रेनें तक छुड़वाई, रुपए बांटे गए, इलेक्शन कमीशन चुप रहा। यही तो है ज्ञानेश कुमार जी। मगर समय जवाब देगा आने वाले समय में। चलिए, फॉर्म ये तो सारे मीडिया बढ़ के गए। माध्यम गुरु प्रकाश से जी, कभी धर्मेंद्र को मरवा दिया जाता है क्योंकि क्लोजिंग दिल्ली की 10 खबर को सेकंड आपके दबा पास दिया है, जाए। जल्दी से। खबर तो कोई दब नहीं रही है, सारी चीजें नहीं, दिख रही है। देखिए, बार-बार जो वीडियो स्वयं के प्रकाश मामले जी में आज मटुआ कोई समाज- खबर दबती नहीं है। स्वयं प्रकाश जी, हाँ, बोलिए। और मटुआ समाज को लेकर भी जवाब दीजिए। क्या नहीं, ये उनको भी देखिए, आप उसी तरीके से हताशा बाहर है। फेंक देंगे, क्योंकि उनको भी अभी तक हाँ, नहीं, सिटीजनशिप नहीं मिली है सीएए की? जी हाँ। नहीं, देखिए साहिल जी, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। सीएएनआरसी में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां पे जो रिफ्यूजीज हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, और उसमें भी कौन है? ये बार-बार मटुआ समाज का नाम क्यों ले रहे हैं? आपको पता है ना, ये दलित विरोधी मानसिकता है इनकी। इनको लगता है कि वो वंचित समाज का व्यक्ति, एसटी समाज का व्यक्ति पाकिस्तान में कौन है? माफ करिए बंगाल गुरु प्रकाश कौन जी, है? मेरा समय कोट खत्म हुआ राजपूत है। कौन है? ये पिछड़े और दलितों को ला करके यहाँ पे नागरिकता देने की प्रक्रिया है। जो तस्वीरें, ठीक जी, देखिए, जो तस्वीरें बांग्लादेश बंगाल की सीमा से वहां पर आई, भारत बांग्लादेश सीमा से नजर आई, उसके बाद एक बार फिर एसआईआर को लेकर डिबेट छिड़ गई है। और यह डिबेट से आपको अंदाजा आया होगा कि कितनी फायरी डिबेट ये हो सकती है।